नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा ओपिनियन पोल सामने आया है। जी हां, बिहार का ये सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, इसको लेकर हर किसी के जहन में कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन है, जिसमें राहुल और तेजस्वी की जोड़ी है। क्या ये जो जोड़ी है, जिसे युवाओं की जोड़ी कहा जा रहा है, क्या ये जो है नीतीश कुमार और जो एनडीए का गठबंधन है उस पर भारी पड़ेगी? कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ये बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा ओपिनियन पोल, इसमें क्या आंकड़े जो है वो सामने आए हैं। कौन बिहार में जीत सकता है, किसकी सरकार बन सकती है, ये पूरा जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं सामने आया है। और इसी बात का हम जो है जिक्र कर रहे हैं कि बिहार में अब की बार किसकी सरकार। ओपिनियन पोल के आंकड़े जो हैं वो जाहिर तौर पर चौंकाने वाले हैं। कई ओपिनियन पोल सामने आएंगे, लेकिन ये दैनिक भास्कर का ओपिनियन पोल है जो फिलहाल सामने आया है, जिसने कई चीजें स्पष्ट कर दी हैं कि आखिर बिहार की जनता के मन में क्या है, बिहार की जनता इस चुनाव में किन मुद्दों पर वोट करेगी और किसके मुद्दे किस पर भारी पड़ेंगे। ये कहीं ना कहीं तमाम चीजें यहां पर स्पष्ट होती हैं इस ओपिनियन पोल के जरिए। बिहार की जनता के मन में क्या है, ये दरअसल मैं बता देती हूं। जो दैनिक भास्कर का ये ओपिनियन पोल सामने आए हैं, जिसमें आंकड़े जो है कुछ इस तरीके से निकलकर सामने आए हैं कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के लिए बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। कई मुद्दों को लेकर वो जरूर जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एनडीए की, और उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि कुल 243 सीटें हैं बिहार में विधानसभा की, जिस पर वोटिंग होगी और नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इन 243 सीटों में से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं, अगर हम जो है अलायंस का भी जिक्र करें तो एनडीए का अगर हम यहाँ पर बात करें, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और बीजेपी का ये अलायंस है, जिसमें बीजेपी के खाते में सबसे पहले इस ओपिनियन पोल में कितनी सीटें जा रही हैं या बिहार की जनता बीजेपी के पक्ष में कितनी नजर आ रही है, उसका मैं बात करूं तो यहां पर 81 से 83 सीटें जो हैं वो बिहार में बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। और वहीं पर इसके बाद अगर बात करें जेडीयू की, यानी नीतीश कुमार की पार्टी, जो कि फिलहाल मुख्यमंत्री है बिहार के, उनके खाते में 63 से 68 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और वहीं पर अगर बात करें चिराग पासवान की पार्टी की, हालांकि शुरुआत में उसको लेकर खूब राजनीति हुई, चिराग पासवान नाराज है, इस तरीके की खबरें आई, लेकिन आखिरकार जो है गठबंधन को एक साथ करने की पूरी कोशिश हुई। और उसके बाद अब जो नतीजा फिलहाल ओपिनियन पोल में चिराग पासवान की पार्टी के लिए निकलकर सामने आ रहा है वो है मात्र 4 सीटें। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए उतना फायदा नहीं है, 4 सीटें उन्हें मिल रही हैं। वहीं पर एचएएम के खाते में 5 सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो ये फिलहाल दैनिक भास्कर का ओपिनियन पोल है बिहार विधानसभा की 243 सीटों को लेकर कि क्या आंकड़े हो सकते हैं, क्या रिजल्ट जो है बिहार का आ सकता है, उसको लेकर आप देख सकते हैं कि बीजेपी 81 से 83 सीटें, जेडीयू 63 से 68 सीटें, एलजेपी 4 सीटें और वहीं पर एचएएम 5 सीटें। ये बात हुई एनडीए की। लेकिन यहां पर अगर बात करें महागठबंधन, जैसा कि मैंने कहा कि कई मुद्दों को लेकर भरपूर तरीके से वहां पर जो है सियासत चल रही है, जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश हो रही है। लेकिन क्या महागठबंधन जो है बीजेपी पर भारी पड़ेगा या एनडीए पर भारी पड़ेगा, इस सवाल का जवाब मैं आपको बता देती हूं। अगर मैं सीटों की बात करूं, महागठबंधन की अलग अलग पार्टी जो उसमें है, आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी, उसमें तेजस्वी जो है कितना कमाल दिखा पाएंगे बिहार में। अगर इस ओपिनियन पोल के मुताबिक मैं सीट शेयर करूं तो यहां पर 53 से 60 सीटें जो हैं वो आरजेडी के पक्ष में आती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा
कांग्रेस पार्टी यानी राहुल गांधी जो एसआईआर से लेकर वोट चोरी और फिर तालाब में कूदने वाली वो वीडियो, जिसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार ये कह रही है कि राहुल गांधी वहां पर मछली पकड़ रहे हैं लेकिन हम वहां पर वोट पकड़ रहे हैं। तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के खाते में जो सीटों का अनुमान है वो है मात्र 13 सीटें। इसके अलावा लेफ्ट के खाते में 8 से 9 सीटें। तो ये फिलहाल जो है ओपिनियन पोल के आंकड़े जो मैंने आपके साथ साझा किए हैं, दैनिक भास्कर का ये ओपिनियन पोल है और उसके मुताबिक ये साफ तौर पर आपको स्क्रीन पर ये नजर आ रहा होगा कि यहां पर बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से भारी पड़ रही है। जेडीयू से भी ज्यादा सीटें बीजेपी इस ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में लाती हुई नजर आ रही है। यानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां हैं, अमित शाह के दौरे हैं, जो सीएम योगी से लेकर बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्रियों का चुनाव प्रचार वहां पर चल रहा है, उसका असर साफ तौर पर बिहार में देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस सर्वे के मुताबिक ये जो मैंने रुझान एक तरीके से बिहार चुनाव को लेकर साझा किए हैं, उसमें कहीं ना कहीं यहां पर एनडीए महागठबंधन पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा है और हो सकता है कि एनडीए जो है बिहार में क्लीन स्वीप कर जाए और तेजस्वी और राहुल गांधी जो है वो हाथ मलते रह जाएं। इस तरीके की सिचुएशन फिलहाल बन रही है महागठबंधन के लिए। अब अगर मैं इस गठबंधन का जिक्र करूं कि आखिर गठबंधन के खाते में कितनी सीटें आ रही हैं, एनडीए के खाते में कुल कितनी सीटें, 243 सीटें हैं, उसमें से कितनी सीटें उनके खाते में जा सकती हैं, वो कितनी सीटें जीत सकते हैं। तो यहां पर जो है एनडीए के खाते में 153 से 160 सीटें जाने का अनुमान है। तो यहां पर नीतीश, बीजेपी, चिराग पासवान का जो ये गठबंधन है, इसके खाते में 153 से 160 सीटें जा सकती हैं, ये आशंका। और वहीं पर महागठबंधन यानी राहुल तेजस्वी की जोड़ी का ये पूरा अलायंस है, इसमें दरअसल जो सीटें हैं वो 75 से 84 सीटें। तो आप अंतर देख सकते हैं कि किस तरीके से बुरी हार जो है वो यहाँ पर राहुल और तेजस्वी की हो सकती है बिहार में। इसके अलावा जन स्वराज पार्टी की अगर मैं बात करूं तो महज 0 से 2 सीटें, बहुत ज्यादा एक तरीके से कह सकते हैं कि राजनीतिक बयानबाजी का दौर चल रहा है। जन स्वराज को लेकर भी प्रशांत किशोर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन मात्र 0 से 2 सीटें उनके खाते में आ सकती हैं। ये फिलहाल रिजल्ट सामने आया है। इसके अलावा अगर मैं ओवैसी की पार्टी की बात करूं तो महज 1 सीट उनके खाते में जा सकती है और वहीं पर अन्य के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान है। तो ये फिलहाल बिहार का जो एक्चुअल कहीं ना कहीं दैनिक भास्कर का पूरा सर्वे था उसका पूरा रिजल्ट है, निचोड़ है कि जो उन्होंने अनुमान लगाया है अब तक इस बिहार चुनाव को लेकर जो वहां पर मुद्दे चल रहे हैं, जनता के मन में क्या है, जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी, किस पार्टी को वोट करेगी, किस अलायंस के पक्ष में जाएगी, तो उसको लेकर ये पूरा जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। यानी साफ तौर पर एनडीए जो है वो बिहार में इस विधानसभा चुनाव में जीत का दम भर रहा है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू की एक छवि उनकी है, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं आपराधिक घटनाओं को लेकर और तमाम चीजों को लेकर उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। बावजूद इसके बिहार की जनता एक बार फिर से उन पर भरोसा कर रही है। यहां पर मोदी फैक्टर भी जाहिर तौर पर बिहार में अपना दमखम दिखा सकता है। आप लोग बाद में कहेंगे कुल बिहार दे दे हम जीतला के बाद, तो ये सब नहीं होता है। जब जनता उनको पता चल गया महागठबंधन को कि बहुत बुरी हार होने जा रही है, बहुत सारी आरजेडी की भी सीट इस वक्त एनडीए सरकार जीतने जा रही है, माहौल लहर बहुत बड़ी है, मां जानकी की कृपा है और ये मोदी जी और नीतीश कुमार का जो एक विकास का और सच्चाई का जंगल राज से बहुत दूर जाना है और दूर जा चुका है बिहार, तो ये उसकी जीत है जो 14 नवंबर को पूरा बिहार एक बहुत बड़ा उत्सव मनाएगा इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। तो कुल मिलाकर यहाँ कहीं ना कहीं बुरी हार एक तरीके से लालू परिवार का एक बार फिर से सुपड़ा साफ हो सकता है। बिहार में जो विधानसभा का चुनाव फिलहाल चल रहा है, 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा
कि बिहार में कई मुद्दे हैं जिसको लेकर ये चुनाव लड़ा जा रहा है और जो उसमें 5 प्रमुख मुद्दे अगर मैं आपको गिनवाऊं तो सबसे पहला है SIR। जी हां, चुनाव आयोग की जो ये प्रक्रिया थी वोटर लिस्ट को जो है खंगालने की, उससे जो फर्जी वोटर्स हैं, जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं, उन्हें बाहर करने की, तो उसको लेकर जिस तरीके से महागठबंधन के नेता खासतौर पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने प्रचार किया, आरोप लगाया कि गरीबों का वोट छीना जा रहा है और इस तरीके से जबरदस्ती उन्हें वोटर लिस्ट से बाहर किया जा रहा है, तो ये SIR का मुद्दा है। लेकिन इस SIR के मुद्दे का जवाब जो है बीजेपी दूसरे मुद्दे से दे रही है, वो है घुसपैठ का मुद्दा। जी हां, लगातार हम देख रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री की रैलियां हैं, जो अमित शाह की रैलियां हैं, उसमें घुसपैठ एक बहुत प्रमुख मुद्दा है बिहार के लिए और लगातार वो ये कह रहे हैं कि हम गरीबों का वोट जो है चुनाव आयोग नहीं छीन रहा है, बल्कि हमारा मकसद ये है कि घुसपैठिए बिहार से बाहर निकले, क्योंकि वो बिहार की सुरक्षा में एक बड़ी सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर घुसपैठ दूसरा प्रमुख मुद्दा है। लेकिन वहीं पर जो एक और मुद्दा है वो है बिहार में कानून व्यवस्था। जी हां, बिहार जंगल राज से लेकर सुशासन बाबू तक का जो सफर एक तरीके से तय किया है, लेकिन यहां पर बिहार में जो चुनाव चल रहा है उसमें कई ऐसी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। बावजूद इसके बीजेपी ये कह रही है कि अगर हम जंगल राज से आज का वक्त कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं इसको लेकर भी लगातार जो बयानबाजी का दौर है वो फिलहाल चल रहा है। इसके अलावा बात करें बेरोजगारी, तो यहां पर रोजगार मिलना चाहिए, जो नहीं मिला, वादा किया था, ये तमाम तरह के आरोप है। हालांकि बीजेपी का कहना यह है, एनडीए ये कह रही है कि कौशल विकास को हम प्राथमिकता दे रहे हैं, उसके जरिए ही हम रोजगार जो है वो युवाओं तक पहुंचाएंगे। तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो बयानबाजी का दौर है वो चल रहा है। ये तमाम मुद्दे हैं जिसका रिजल्ट आप इस ओपिनियन पोल में फिलहाल देख रहे हैं, जिन मुद्दों की मैं बात कर रही हूं। इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है महिलाएं। जी हां, महिलाओं का वोट बहुत महत्वपूर्ण है और बिहार की आधी आबादी यानी वहां की महिलाएं किस और जो है अपना रुख करेंगी। हर कोई महिलाओं को साधने की कोशिश कर रहा है, महिलाओं को जो है किस तरीके से अपने पक्ष में उनका वोट लाया जाए, इसको लेकर भी जद्दोजहद वहां पर जारी है। बीजेपी ने जाहिर तौर पर रेखा गुप्ता को चुनावी मैदान में कैंपेन के लिए उतारा और कई ऐसी जो है नेता वहां पर हैं। तो वहीं विपक्षी गठबंधन भी लगातार दमखम लगा रहा है। 30,000 रुपये देने का वादा हो, चाहे फिर वो जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम महिला रोजगार योजना की किस्त जारी की, तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि महिलाओं पर कहीं ना कहीं एक तरीके से फोकस रहेगा कि किस तरफ उनका वोट जाएगा। तो ये कई प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेकर बिहार में फिलहाल ये चुनाव हो रहा है। सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि इस बार अगर किसी बात का जिक्र होता था और इस बार नहीं हो रहा है तो वो है जाति। ये बताइए कि हम लोग बचपन में एक कहानी सुना करते थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना मत। आज के दिन तेजस्वी जी सिर्फ सत्ता पाने के लिए वो शिकारी बने हुए हैं और जनता के लिए अलग अलग दाना डाल रहे हैं ताकि उनको किसी तरह सत्ता की प्राप्ति हो। तेजस्वी जी को अब समझ जाना चाहिए कि जनता एनडीए के प्रति अपना रुझान कर चुकी है, अपना विश्वास कर चुकी है। जनता भ्रष्टाचार, जंगल राज और शिकारियों के झांसे में नहीं आने वाली है। इस वक्त ये चुनाव जो है जातिवाद के मुद्दे से ऊपर उठते हुए इन मुद्दों पर फोकस कर रहा है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं बिहार का ये चुनाव बेहद दिलचस्प है। जिस तरीके से ये पूरा रिजल्ट सामने आया है, ये दैनिक भास्कर का ओपिनियन पोल है जिसको लेकर मैंने आपके साथ आंकड़े साझा किए हैं। 243 सीटें और उसमें से जो सबसे ज्यादा सीट है 153 से 160 वो एनडीए के खाते में फिलहाल जा रही है। फर्स्ट फेज में कितनी सीटों पर जो है मतदान होगा और कितनी सीटें किस पार्टी के खाते में जाएगी वो मैंने आपके साथ साझा किया था। ये दैनिक भास्कर का वही आप ओपिनियन पोल देख रहे हैं। इसके आंकड़े मैंने आपको बताए थे। इसमें भी एनडीए बहुमत जो है उसको मिल रहा है, बढ़त बनाए हुए हैं। और वहीं पर इसी तरीके से सेकंड फेज में भी जो 122 सीटों पर वोट होना है उसमें कहीं ना कहीं जो एनडीए है वो आगे है।
तो कुल मिलाकर नीतीश मोदी की जोड़ी एक बार फिर से राहुल तेजस्वी पर भारी पड़ रही है इस विधानसभा चुनाव में। लेकिन एक्चुअल जो नतीजे हैं वो 14 नवंबर को सामने आएंगे और तब देखना होगा कि क्या वाकई दैनिक भास्कर का ये ओपिनियन पोल नतीजों में तब्दील होता है या नहीं। लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी बिहार में अपना पूरा दमखम दिखाएगी और कहीं ना कहीं अपनी सरकार बनाएगी? अपने जो राय है वो जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।